नमस्कार, मैं हॉरिस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास लेके आए हैं, जिसमें कराने वाले हैं। आप इस क्लास के बाद जान पाओगे ड्राइंग शीट क्या है, हैंड माइंड पेपर, मिल माइंड पेपर, ट्रिम्ड साइज, अनट्रिम्ड साइड और इसके ऊपर 10 क्वेश्चन जो आपके ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर में हमेशा आते हैं। तो आइए हम इनको आगे बढ़ाते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट क्या होती है और यह हमें किस तरीके से यूज करनी चाहिए, और यह हमारी हम यहाँ पर इसकी एक छोटी सी परिभाषा लिख देते हैं, जिससे कि आप इसे आसानी से नोट कर पाओगे और याद भी कर पाओगे। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारी ड्राइंग शीट। अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए बनाने के लिए अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए उत्तम क्वालिटी की ड्राइंग शीट का होना। का होना आवश्यक है। जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी की ड्राइंग शीट होनी चाहिए, जिस पर लाइनें साफ व तीखी खींची जा सकें एवं स्याही न फैले और जल्दी वह हमारी ड्राइंग शीट गंदी न हो। तो ये हमारी ड्राइंग शीट इस तरीके की होनी चाहिए जो एक अच्छी क्वालिटी की हो और उस पर अच्छी लाइनें खींची जा सकें, जल्दी गंदी न हो, स्याही न फैले। ये हमारी एक ड्राइंग शीटें इस टाइप की हमारी होनी चाहिए। यह हमारी होती हैं दो प्रकार की। एक होती है हैंडमेड पेपर, दूसरी होती है मिल मेड पेपर। ये हमारी हाथ से बनाई जाती हैं, ये हमारी मशीन से बनाई जाती हैं। तो आइए हम पॉइंट लेते हैं इसमें। पहला जो है हमारा हैंड मेड पेपर, ये हमारा क्या होता है और ये हमारे किस तरीके की होती हैं। देखिएगा, यह पेपर हमारे हाथ से बनाए जाते हैं। यह पेपर हाथ से बनाए जाते हैं। इनकी सतह समतल न होकर रफ होती है। इनकी सतह समतल न होकर रफ होती है। ठीक, इनका प्रयोग सीट की बजाय इनका प्रयोग ड्राइंग सीट की बजाय चार्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह हमारी हैंड माइंड पेपर है, जो ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट को प्रयोग न करके यह हमारा चार्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। और हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा मिल मिल मेड पेपर। यह हमारा दूसरा पॉइंट है, जो ये हमारा प्रयोग किया जाता है। आइए अब इसे में दूसरा पॉइंट लेते हैं, जो हमारा मिल मेड पेपर। इसके लिए यहाँ लिखते हैं ये पेपर मिल में मशीनों पर बने
होते हैं। मशीनों पर बन बने होते हैं। जो शीट या रोल में मिलते हैं, ड्राइंग बनाने के कार्य में मिल मेड पेपर का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग बनाने के कार्य में मिल माइंड पेपर का प्रयोग तो आपसे कहा जाए, आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन ये बनेगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस ड्राइंग पेपर का यूज किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा हैंडमेड पेपर, दूसरा होगा मिल मेड पेपर, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए मिल मेड पेपर पर टिक लगाना है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो दूसरा वाला है हैंड मेड पेपर, वो हमारा सिर्फ चार्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब हम आते हैं अपने जो हमारा ट्रिम साइज, ट्रिम और अनट्रिम्ड, इन दोनों साइजों पर। ठीक, इसमें हम थोड़ा सा और बता दें आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है इनका साइज वास्तविक साइज से बड़ा रखा जाता है। किसका? मिलमाइंड पेपर का। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं। इनका प्रयोग, इनका साइज वास्तविक साइज से बड़ा रखा जाता है। इसके बाद साइजों में इन्हें ट्रिम कर लिया जाता है। इसके बाद साइजों में इन्हें ट्रिम कर लिया जाता है। ट्रिम कर लिया जाता है। सबसे बड़ी ड्राइंग शीट, हमारी जो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है, सबसे बड़ी ड्राइंग शीट, वो हमारी होती है A0। A0 का क्षेत्रफल क्या होता है? जो हमारा A0 का क्षेत्र होता है वो होता है हमारा 1 वर्ग मीटर। A0 जो हमारी A0 ड्राइंग शीट होती है उसका हमारा क्षेत्रफल होता है वो 1 वर्ग मीटर होता है, जिसकी भुजा, तो जिसकी 2 भुजा होती है, एक होती है हमारी x और दूसरी होती है हमारी y। भुजा x हमारी होती है 0.841 मीटर। ठीक, और भुजा y जो होती है हमारी 1.189। ठीक, ये हमारी x और y 2 भुजा होती हैं, ये भी हमारी मीटर में होती है। ठीक, इस प्रकार भुजा में जो इसका अनुपात होता है, इसका अनुपात, इसका रेशियो, ये आपसे क्वेश्चन में पूछने के लिए आता है कि
A0 साइज का रेशियो क्या होता है? 1:1 रेशियो √2 का अनुपात होता है। इनकी लंबाई को आधा या दोगुना करके इनका साइज ज्ञात किया जाता है। जो सीट का क्षेत्रफल होता है, इनकी सीट का क्षेत्रफल, यह क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं ITI ड्राइंग में। ठीक, ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीट का साइज, जो हमारा सीट का क्षेत्रफल होता है इसका, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इसे कर पाओगे। 1:2 का होता है। ठीक, अब ये हमारा IS के अनुसार ड्राइंग शीट के साइज निम्न प्रकार के होते हैं, जो ट्रिम और अनट्रिम्ड साइज के होते हैं। तो आइए हम आप इनको बना के दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये हमारी ड्राइंग शीट होती हैं। इस प्रकार की होती है, जो हमारी इसकी एक भुजा होती है हमारी Y, जो इसकी है हमारी इसकी लेंथ होती है। ठीक, और ये होती है हमारी X, जो इसकी ऊंचाई होती है ड्राइंग शीट की, या इसकी जो दूसरी भुजा होती है। ठीक, जो हमारी X होती है वो हमारी होती है 880 X, और जो Y होती है हमारी वो होती है हमारी 1230। इससे ड्राइंग शीट का नाम होता है अनट्रिम्ड साइज, जो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अनट्रिम्ड साइज, यह हमारी एक ड्राइंग शीट होती है जो हमें बाजार से मिलती है। अगर इसके जो कोने ट्रांसपोर्ट में खराब हो जाते हैं या हमसे टूट जाते हैं, फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें यह ट्रिम्ड साइज में ड्राइंग को लिया जाता है। जो इसका अनुपात होता है, रेशियो होता है, वह इसका होता है विड्थ। विड्थ इसकी होती है X, जो आप ये देख रहे हो या ये देख रहे हो। ठीक, बट्टे लेंथ, जो इसकी लेंथ होती है वो इसकी Y होती है। जो अनुपात होता है 1:2। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछने के लिए भी आ जाता है। ठीक, तो आइए अब चलते हम नेक्स्ट पर, जो है हमारा ट्रिम्ड साइज। इसको हम अलग साइज को अलग कर देते हैं। जो आपका ये है 10 mm, और आपका जो ये है वो है आपका 5 mm, जो हम इधर दिखा देते हैं इसके लिए। ये हमारा 5 mm, ये 10 mm आपका, ये 10 mm, ये आपकी 5 mm है। ठीक, आप चाहो ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा लेना, इसका हाफ आपके लिए ये वाला लेना है। ठीक, तो हमने क्या करना है इसके आगे, अब ये इसका है फ्रेम या बॉर्डर। ठीक, इसे बोलते हैं हम ट्रिम साइज, जो इसमें हम बॉर्डर के अंदर की बॉर्डर बना लेते हैं। यहाँ होता है हमारा एक टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा टाइटल ब्लॉक होता है, जिसका साइज होता है हमारा 185 इसकी लेंथ चौड़ाई होती है, ऊंचाई उसकी 65 mm 65 mm होती है। ठीक, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये हमारा टाइटल ब्लॉक का था, और इसका जो होता है हमारा ये इसकी, ये होती है हमारी 1189 इसकी लंबाई होती है। जो इसकी ऊंचाई होती है वो हमारी होती है 841। ये होती है हमारी ट्रिम साइज की। ठीक,
जिसे हम ट्रिम साइज बोलते हैं। आपकी ड्राइंग शीट इस तरीके की होती है। तो आइए हम आपके लिए अब बताते हैं ट्रिम साइज A0, A1, A2, A3, A4 और A5 यह किस किस नंबर के होते हैं, कितने कितने mm के होते हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह आपको होते हैं ट्रिम साइज और अनट्रिम साइज। इस ब्लॉक को बताने के बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे जो आपको हम करा चुके हैं, जो आपके ITI फर्स्ट ईयर में आते हैं ऑल ट्रेड्स के लिए। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 यह आपके 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें A0, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक, ये आपके 5 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा साइज होता है हमारा A0 का, जो होता है हमारा 8141189। ये होता है हमारा ट्रिम्ड साइज। और हमारा अनट्रिम्ड साइज होता है जो इससे बड़ा होता है, वो होता है हमारा 880 गुणा 1230। ये होता है हमारा अनट्रिम्ड साइज, जो इसका कुछ दूने के आसपास होता है। हमारा होता है A1 साइज। A1 साइज होता है 594 गुणा 841। ये होता है हमारा ट्रिम साइज किसका, A1 का। और A1 का अनट्रिम साइज हमारा क्या होता है 625 गुणा 880। ये होता है हमारा इसका अनट्रिम साइज। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, ट्रिम साइज 841 और यहाँ आया 841। जो A0 का है वही यहाँ पर A1 का इसकी एक भुजा है, और इसकी कुछ हाफ है, इसकी कुछ हाफ है। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो 880 880 1230 का लगभग हाफ है 625। ठीक, इसी तरीके से आपके लिए यह याद भी करने होंगे। A2 का शायद 841, A2 का जो है हमारा ट्रिम साइज वो होगा हमारा 420 गुणा 594। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, इसकी एक भुजा सेम है, इसका ये हाफ के लगभग है। ठीक, इसी तरीके से हम इसकी एक भुजा यहाँ ले लेंगे और इसका हाफ के लगभग यहाँ ले लेंगे। A2 का जो साइज होगा हमारा 450 गुणा इसको इस भुजा को सेम यहाँ ले लेंगे। इसमें हमारी जो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी भुजाएं हमारी इसके अंतर्गत जो आपकी है, ये हमारी भुजा है X। ठीक, और ये हमारी भुजा है, ये भुजा हमारी X और ये हमारी Y। ये हमारी X है, ये हमारी Y है। इसी तरीके से इसमें ये हमारी 1189 ये हमारी है Y और ये हमारी है X। ठीक, इस तरीके से आप याद कर पाओगे। जो X भुजा है ट्रिम साइज की, वह A1 में Y बन जाती है। जैसे यहाँ पर ये X है तो यहाँ पर आगे ये Y बन गई। ठीक, यहाँ पर आके इसका हाफ हुआ तो X हो गई। अब ये यहाँ पर क्या थी, X थी, यहाँ करिए Y हो गई। भुजा इसकी चेंज हो जाती है। तो आइए इसी तरीके से हम चलते हैं अब A3 पर। जो A3 का साइज है 27297 गुणा, और हमारा यहाँ पर सेम आ जाएगा 420। ठीक, ये हमारा ट्रिम साइज। और A3 का अनट्रिम साइज जो है 330 गुणा, ये हमारा 450 सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भुजा के चेंज हो जाती है। आइए A4 का जो साइज हमारा वो है हमारा 210 गुणा, ये हमारा सेम आ जाएगा 297।
ये हमारा ट्रिम साइज, और इसका है A4 का है अनट्रिम साइज, जो है हमारा 240 गुणा 330, जो हमारा एक्स है वो यहाँ वाई बन जाता है। तो आइए A5 का ट्रिम साइज हमारा 148 गुणा 210, जो यहाँ एक्स था वो यहाँ वाई हो गया। इसी तरीके से हम इसका हाफ के लगभग लेते हैं, 165 गुणा, ये हमारा एक्स वाई हो जाएगा, टोटल सेम आ जाएगा 240। तो ये थी हमारी टेबल, जो आपसे क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे जाते हैं। तो आइए हम अब कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। देखिएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, जो है आपका तकनीकी ड्राइंग। तकनीकी ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है IIT एग्जाम इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो हमने आपसे बोला था हमारी दो प्रकार की शीट होती हैं, हैंडमेड पेपर और मिल मेड पेपर। तो आपका तकनीकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने बोला इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सा होता है, मिल मेड पेपर। ये आपका इसका आंसर होगा, जो आपका मिल मेड पेपर इसका यूज कर पाओगे। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इसका क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट की भुजा में अनुपात होता है। ड्राइंग शीट की भुजा में अनुपात होता है शीट की भुजाओं में अनुपात होता है। अगर हमने आपसे बताया था ड्राइंग शीट की भुजा का जो अनुपात होता है वह हमारा होता है 1:√2। यह हमारी ड्राइंग शीट की का अनुपात होता है। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार से है, जो हम लिखने जा रहे हैं, ड्राइंग शीट के एक साइज से अगले छोटे साइज के क्षेत्रफल, अगले छोटे क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल में कितना अनुपात होता है। यहाँ पूछा गया है ड्राइंग शीट के एक साइज से अगले छोटे साइज के क्षेत्रफल में कितना अनुपात होता है। तो वह आपका आंसर होता है 1:2। यहाँ हाफ का होता है। ठीक, क्या आपका आंसर होगा इसका। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो आपका क्वेश्चन है चौथा, जो आपका इस प्रकार है कि ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। जो आपका आंसर होगा 80। यह हमारा 1 वर्ग मीटर इसका होता है। ठीक, तो आइए चलते हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वह आपका कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि अनट्रिम्ड
अनट्रिम्ड ड्राइंग, अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट A4 शीट का चुनाव करो। जो आपको यहाँ 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे होंगे, अगर आप A4 ड्राइंग शीट का साइज जानते हो, वो भी अनट्रिप्ड में, तो आप उसे आसानी से कर पाओगे। जो इसका हमारा आंसर होगा वो हमारा है 240 गुणा 330। ये हमारा है होगा अनट्रिप्ड ड्राइंग शीट का आंसर। ठीक, तो आइए चलते हैं हम अब छठे क्वेश्चन की ओर, जो पूछा जा रहा है अनट्रिप्ड ड्राइंग शीट के साइज में A3 का चुनाव करें। ठीक, अनट्रिप्ड ड्राइंग, अनट्रिप्ड ड्राइंग शीट A3 का चुनाव करें, A3 शीट का चुनाव करें। ठीक, जो आपका इसका आंसर होगा उस टेबल को आप याद कर लोगे, तो आप 330, ये हमारा 4 था तो ये हमारा 3 है, तो 330 गुणा 450, ये हमारा mm में होता है दोनों का। ठीक, जो हम यहाँ लिख देते हैं। और क्वेश्चन आता है इसका 7वां, जो हमारा होगा इसी तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, अनट्रिम्ड या ट्रिम्ड साइज। ठीक, तब इसी तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आइए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।